हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे आइट्रेशन एंड जंप स्टेटमेंट्स के बारे में। आइट्रेशन स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं? आइट्रेशन स्टेटमेंट्स जो होती हैं, इट इज बेसिकली execute a block of statements as long as the condition is true. इसको हम लूप भी कहते हैं। So जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक कुछ सेट ऑफ कोड और यू कैन से कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन होती रहेंगी जब तक आपका कंडीशन ट्रू है। लूप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? दे आर यूज्ड व्हेन वी नीड टू रन द सेम कोड अगेन एंड अगेन। अगर आपको प्रोग्राम में चाहिए कि एक कोड बार बार चलता रहे, दैट इज योर लूप स्टेटमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है लूप स्टेटमेंट्स तीन तरह की होती हैं। पहला है आपकी व्हाइल लूप, द सेकंड हम लोग जो पढ़ेंगे फॉर लूप एंड द थर्ड इज नेस्टेड फॉर लूप। सो ये तीन तरह के हम लोग लूप्स पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। व्हाइल लूप कैसे काम करता है और क्या होता है ये हम देखेंगे। व्हाइल लूप इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज ट्रू। सो व्हाइल के साथ में हम एक कंडीशन लगाएंगे और उस ब्लॉक के अंदर हम लोग टाइप करेंगे वो स्टेटमेंट्स जिनको हमें बार बार चलाना है जब तक आपकी कंडीशन जो भी है वो ट्रू रहेगी। And when the condition becomes false, the control will come out of the loop. So आपका जो बार बार कोड चले जा रहा है वो कब तक चलना चाहिए? जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब। एंड तीसरी बात जो हम लोग व्हाइल लूप में करेंगे वो ये है कि जो कंडीशन होती है आपकी हर बार चेक होती है। एंड जो लूप होता है, जब आपका स्टेटमेंट एक बार रन हो गया वापस से कंडीशन चेक होती है, फिर आपका एक बार दोबारा स्टेटमेंट चलता है जो भी उसमें लिखा है, फिर दोबारा वो खत्म होता है तो दोबारा हम लोग चेक परफॉर्म करते हैं एंड सो ऑन। सो इसमें आइटरेशंस होती हैं। पहले वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कंडीशन, फिर हम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू के लिए चेक करेंगे, थर्ड, एंड जितनी भी कंडीशन के हिसाब से वैल्यूज गिवन है हम उतनी बार लूप को चलाएंगे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम बाहर आ जाएंगे। एग्जाम्पल, एज यू कैन सी हियर x की वैल्यू 1 है, उसने लूप चलाया है विद द कंडीशन x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो जैसे ही हमारा x जो है ग्रेटर देन 4 हो जाएगा हमारा लूप बंद हो जाएगा। सो बेसिकली लिखते कैसे हैं इस चीज को? आप व्हाइल कीवर्ड लिखिए, ब्रैकेट में आपको जो भी कंडीशन स्पेसिफाई करनी है उस कंडीशन को लिखिए, देन आप कोलन लगाइए। कोलन का मतलब है ये एक ब्लॉक है, इसके बाद में लिखी हुई जो भी कोडिंग है, इसके बाद लिखी हुई जो भी स्टेटमेंट है वो एक टैब के बाद अपीयर होगी जिसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। सो x की वैल्यू 1 है, अगर हमने व्हाइल में कंडीशन चेक करी है कि वो लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए तो क्या परफॉर्म होगा? तो इज 1 लेस देन इक्वल टू 4? क्या 1 4 से कम है? जी हाँ, तो 1 वैल्यू प्रिंट होगी एंड देन उसके बाद क्या होगा? हमारा x अपडेट हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू नेक्स्ट आइटरेशन के लिए x प्लस 1 हो जाएगी, दैट इज 1 प्लस 1 2। तो आपका 1 प्रिंट हो चुका है और 1 प्रिंट होने के बाद आपका लूप के अंदर x एक बार 1 से इंक्रीमेंट और हो गया है, तो x अब क्या है? 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है? दिस इज द सेकेंड आइटरेशन। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है? जी हाँ, ये 4 से कम है। So that means दोबारा से आपका प्रिंट होएगा x, so अब x क्या प्रिंट होगा? 2। अगला इंक्रीमेंट लगेगा 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 3। सो नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हम दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 4 है? सो अगेन ट्रू, फिर से आपका 3 प्रिंट होगा एंड देन 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। सो अब तक आपका 1 2 एंड 3 प्रिंट हो चुका है, अब x 4 बन चुका है। तो अब हम व्हाइल की कंडीशन पे जाएंगे, क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 4? 4 इज इक्वल टू 4, तो हाँ जी ट्रू है, आप चलाइए। आप 4 को भी प्रिंट कराएंगे अब हम, उसके बाद 4 को हम 1 से दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे, दैट इज 4 प्लस 1 5। सो 1 2 3 4 प्रिंट हो चुका है। x की वैल्यू अब लेटेस्ट क्या है? 5, क्योंकि 4 में प्लस 1 हो गया 5। अब 5 को हम चेक करेंगे व्हाइल पे, क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 4? नहीं, 5 4 से बड़ा है, ना वो इक्वल है और ना ही वो उससे कम है, सो दैट इज ग्रेटर देन। तो क्या लूप चलेगा? जो अंदर जो प्रिंट x और x प्लस 1 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, क्या ये 5 के लिए चलेंगी? जी नहीं, ये 5 के लिए नहीं चलेंगी। तो आपके आउटपुट में क्या आएगा? सिर्फ 1 2 3 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। हम लोग सबसे पहले एंटर करेंगे लूप के अंदर, जैसे कि हमने अभी व्हाइल लूप बनाया तो उसमें हमने एक्सप्रेशन लिखा x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो दैट इज योर टेस्ट एक्सप्रेशन। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो ही हमारा प्रिंट x और x प्लस 1 चल रहा था, सो दैट मीन्स द बॉडी ऑफ द while will run only if the test expression is true.
एंड जब तक आपका ट्रू रहेगा तब तक वो बॉडी बार बार आपकी रन होगी. जैसे ही फॉल्स होगा वी विल एग्जिट द लूप, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में किया. So this is how our while loop looks like. While के साथ you put a condition, put a colon and indentation, मतलब कि टैब देने के बाद आपके लूप के अंदर जो जो स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है जो कि कंडीशन के हिसाब से बार बार रन होगी वो आप लिखिए. एंड देन आप जैसे ही आपका फॉल्स हो जाएगा लूप तो आप बाहर आ जाइए. So अब हम कवर करेंगे while loop with else. क्या while loop के साथ else लग सकता है? जी हाँ, जहाँ पे कंडीशन लगी हुई है वहां पे आप else ब्लॉक बना सकते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कोड x की वैल्यू 1 है एंड while लूप के अंदर कंडीशन आपकी चेक हो रही है x इज लेस दैन 3. सो इज 1 लेस दैन 3? जी हाँ, 1 इज लेस दैन 3. सो दैट मीन्स क्या अंदर वाली प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी? जी चलेगी, बिकॉज इट इज ट्रू. So inside the loop value of inside while loop the value of x is comma 1. देन क्या हो रहा है 1 जो वैल्यू थी वो अपडेट हो रही है बाय +1 दैट इज 1 + 1 2. तो x की वैल्यू अपडेट हो गई. अब हम न्यू वैल्यू के साथ आइट्रेशन करेंगे. क्या 2 इज लेस दैन 3? सो यस इट इज ट्रू. सो द प्रिंट कमांड विल रन इनसाइड द व्हाइल लूप. द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड देन ये आपका प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद फिर से x की वैल्यू अपडेट होगी 3. तो फिर 3 के लिए कंडीशन चेक होगी क्या x इज लेस दैन 3. बट यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज लेस दैन इक्वल टू नहीं दे रखा, सिर्फ लेस दैन दे रखा है. बट 3 इज इक्वल टू 3 सो द कंडीशन इज फॉल्स. सो फॉल्स होगी जैसे कंडीशन तो आपका लूप का जो अंदर कंटेंट दे रखा है वो नहीं चलेगा बल्कि एल्स वाला पोर्शन चलेगा, दैट इज no will be printed. So the output is inside the loop the value of x is 1, inside while loop value of x is 2 and then last में 3 के लिए आपका अंदर loop का स्टेटमेंट नहीं चला, सिर्फ no print होके exit हो गया. नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट वाइल लूप. इनफाइनाइट वाइल लूप बोले तो इसका मतलब होता है कि एक लूप जिसका कोई एंड नहीं है वो बार बार चलते जा रहा है एंड इट वोंट स्टॉप. सो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है x इक्वल्स टू 5 while x इक्वल्स टू 5 then it is print infinite loop. So x की वैल्यू आपने कहीं अपडेट नहीं करी. So that means अगर आप x की वैल्यू लेट्स से +1 करा देते तो शायद एक बार आपका infinite loop प्रिंट हो जाता 5 के लिए एंड देन नेक्स्ट वैल्यू 6 के लिए प्रिंट नहीं होता. पर यहाँ पे आपने वैल्यू ही नहीं अपडेट कराई. So that means this loop is endless. It will keep on running and running and running. So output will be infinite loop so many times it will not end. इसको हम infinite loop बोलते हैं जो कि चलता रहता है. For loop is the second type of loop that we'll study in this particular class. For loop क्या होता है? It is used to iterate over items of any sequence such as a list or a string. तो अगर हमें कोई सीक्वेंस दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, तो हम लोग उस हिसाब से फॉर लूप लगाते हैं. सिंटैक्स क्या होता है फॉर लूप का? फॉर एनी वैल्यू इन अ सीक्वेंस आपकी स्टेटमेंट्स उस सीक्वेंस के हिसाब से एग्जीक्यूट होती हैं. हम एक एग्जांपल से समझेंगे. एग्जांपल पे दे रखा है एक रेंज फंक्शन को यूज किया है. रेंज फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ. सो फॉर वैल्यू का फॉर लूप का हम लोग सिंटैक्स देखेंगे. फॉर आई दैट मीन्स आई कोई भी वेरिएबल है वो किसी सेट ऑफ वैल्यूज के हिसाब से उसमें वैल्यू असाइन होगी और उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली प्रिंट होगी. रेंज फंक्शन इन शॉर्ट होता है कि द वैल्यू स्टार्ट्स विद 3 एंड इट विल गो अप टू 5 - 1. मतलब जो सेकेंड वैल्यू दे रखी है -1 तक चलता है, दैट इज 4. सो फर्स्ट द वैल्यू ऑफ आई विल बी 3 एंड सेकेंड द वैल्यू ऑफ द आई विल बी 4. So output will be 3 and 4. 5 नहीं होगा, that is the upper bound -1 तक चलता है. So basically अगर आपको रेंज फंक्शन नहीं समझ में आया तो हम दोबारा से इसको कवर कर लेते हैं. रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि आपको सेट ऑफ वैल्यूज देता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और यू कैन से सीक्वेंस. यहाँ पे आप देखेंगे रेंज फंक्शन के अंदर आपके 3 पैरामीटर्स दिखाए हैं. पहला पैरामीटर 5 है, दूसरा 3 है और -1. इसका मतलब क्या है? Start value is 5, that is your first parameter. The second parameter is the stop value and the third parameter को हम बोलते हैं step value. मतलब कि start होगा 5 से. 5 से आपको कितने steps लेने हैं, आपको +1 करना है कि -1 करना है, वो आपको थर्ड वैल्यू बताएगी. एंड कहाँ तक चलेगा? दैट इज 3. मतलब कि 3 तक आपका ये सीक्वेंस चलना चाहिए. पर 3 तक नहीं चलता, 3 - 1 तक चलता है, दैट इज 2. So that means आपका
किस तरीके से चलेगा, आपका स्टार्ट होगा 5 से, फिर आपका नंबर्स जनरेट होंगे 5 से शुरू हो जाएंगे, 5 - 1 दैट इज 4, देन 3 एंड देन दैट्स इट। सो दैट मीन्स आपका जो लूप है आपका, ये आप -1 नहीं भी लिखते तो उससे भी काम चल जाएगा। सो अगर आपका ये लूप है तो आपका इस तरीके से चलेगा कि आपकी वैल्यूज जो हैं 5 और 4 कंसिडर होगी, आपकी वैल्यू 3 से, अगर आपका डिक्रीमेंट हो रहा है तो 3 से एक ज्यादा वैल्यू तक चलेगा। अगर लेट्स से अगर मैं बोलूँ रेंज के ब्रैकेट में मैं बोलूँ 3,5, मतलब 3 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक चल रहा है, तो 5 तक ना चल के -1 बोले तो आपका 4 तक चलेगा। सो द वैल्यू विच विल बी प्रिंटेड दैट इज 3 and 4। पर यहाँ पे आपका रेंज फंक्शन उल्टा चल रहा है, दैट मीन्स 5 से स्टार्ट हो रहा है एंड 4 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्टेप वैल्यू माइनस में गिवन है, तो 3 की जगह हम लोग 2 नहीं कंसिडर करेंगे, विल कंसिडर द हायर वैल्यू दैट इज 4 + 1। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर कोड रन्स विद द रेंज फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर लूप विद एल्स। सो फॉर लूप के साथ हम एल्स भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग रेंज फंक्शन देखेंगे एंड वील एक्सप्लोर हाउ द रेंज फंक्शन इज वर्किंग हियर। अगर आपको पहले समझ में नहीं आया तो अभी दोबारा से क्लियर हो जाएगा। सो फॉर हम लोगों ने लूप लगाया जिसमें i इन रेंज 1,4, मतलब कि 1 इज योर स्टार्ट वैल्यू, 4 इज योर स्टॉप वैल्यू। 4 आपका प्रिंट नहीं होता, 4 आपका कंसिडर नहीं होता सीक्वेंस में। जो आपकी स्टॉप वैल्यू होती है उससे -1 तक आपका रेंज फंक्शन चलता है, मतलब कि द वैल्यूज दैट वी विल कंसिडर फॉर दिस पर्टिकुलर i हियर विल बी 1, 2, 3, 4 विल नॉट बी कंसिडर्ड, राइट। सो स्टॉप वैल्यू वाली वैल्यू आप कंसिडर नहीं करते, उससे पहले जहां तक वैल्यूज आ रही है वहां तक आप कंसिडर करते हो, राइट। सो नेक्स्ट आता है आपका प्रिंट आई होगा जब तक आपका ये रेंज फंक्शन चल रहा है। जैसे ही आपका बाहर आ जाएगा तो आपका नो ब्रेक प्रिंट हो जाएगा, जो कि आपके एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा है। सो द एल्स ब्लॉक विल बी executed only if the loop ends. So you can use it here like this and you can see the output, that is 1, 2, 3 is printed and last में आपका else चल गया, that is no break. नेक्स्ट आता है नेस्टेड फॉर लूप। क्या आप लूप्स को, लूप के अंदर एक और लूप चला सकते हैं, तो वो कैसे चलेगा? सो दैट इज योर नेस्टेड फॉर लूप। Example is given here, so it is a little bit tricky but you have to focus, you will be able to understand it. Tricky है but बहुत आसान है। Alright, so इसमें दो loops लगा रखे हैं। For I in range 1,3, that is your main loop. उसके अंदर अगर आप देखेंगे ब्लॉक के अंदर स्पेस देखें, मतलब कि इंडेंटेशन इज देयर, एंड दूसरा लूप आपने स्टार्ट करा दिया j के लिए जिसकी रेंज आपकी 1 to 11 है, ठीक। उसके बाद जो आपके ऑपरेशंस हैं, दैट इज k के साथ में एक ऑपरेशन हो रहा है i into j, i और j की कुछ वैल्यूज होगी वो अभी हम देखेंगे, एंड दूसरी चीज आपका k की वैल्यू प्रिंट हो रही है। एंड मैं आपको भी क्लियर कर दूंगी कि एंड का यहाँ पे क्या यूज है, राइट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर लूप, आपके हिसाब से i की क्या क्या वैल्यूज होंगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू इज 1 एंड स्टॉप वैल्यू इज 3। सो i की वैल्यू कहां तक चलेगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी? नहीं, 3 नहीं होगी। सिर्फ 1 और 2 के लिए आपका i चलेगा, सिर्फ दो वैल्यूज के लिए आइट्रेशन होगी। वेयर एज k के लिए वैल्यू कहां से शुरू है? 1 से, और कहां तक है? 11। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज स्टॉप वैल्यू हमेशा आपकी लास्ट वैल्यू होती है जिसको हम कंसिडर नहीं करते, उससे पहले वाली वैल्यू को हम लोग कंसिडर करते हैं। सो द वैल्यूज ऑफ i विल बी 1, 2 एंड द वैल्यूज फॉर j विल बी 1 to 10, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं k के लिए हम लोग i into j करेंगे। जब आउटर लूप में i की वैल्यू 1 है तो पहले 1 के लिए सारी आइट्रेशंस करो, और उसके बाद जब 1 के लिए सारा अंदर का लूप फिनिश हो जाए तो 2 वैल्यू के लिए i की वैल्यू 2 करके आप अंदर का लूप दोबारा से चलाओ, एंड देन जब दोनों वैल्यूज के लिए हो जाए आइट्रेशन तो आपका लूप खत्म हो गया। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम i की वैल्यू क्या बना दी हमने? 1 बना दी। j की वैल्यू क्या है? j की वैल्यू भी 1 है, तो 1 into 1 k की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 1 होगी, राइट। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? i की वैल्यू 1 ही है अभी, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ अंदर का लूप, 1 ही है, पर लेकिन j की वैल्यू क्या है? 2। 1 into 2 बोले तो k की वैल्यू क्या हो गई? 2। 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया।
नेक्स्ट आ रही है हमारी i की वैल्यू 1 ही रखो, क्योंकि अभी भी j का लूप चल रहा है, अंदर वाला लूप अभी चल रहा है. सो 1 into 1, 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, 1 into 5 up to 1 into 10. That is the last value for j is 10. तो आपका क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 1 to 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करा रहे हो. सो पहली पूरी की पूरी i की आइटरेशन में अगर देखा जाए तो 1 to 10 आपका प्रिंट हो जाएगा फॉर द वैल्यू 1 फॉर i. ठीक है. सेकेंड वैल्यू, क्या i की कोई और वैल्यू है? जी हाँ, 1 के लिए जैसे आइटरेशन खत्म होएगा तो आप नेक्स्ट आइटरेशन करोगे 2 के लिए, क्योंकि i की वैल्यू 2 भी है. तो अब 2 के लिए क्या होगा? 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5 up to 2 into 10. तो मतलब 1 to 10 प्रिंट होगा एंड देन 2 के मल्टीप्लीकेशन पे आप j के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे. i की वैल्यू अगर 2 है तो 2 into j आपका चलेगा. सो दैट मीन्स एंड का यहाँ पे एक काम है. अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट इस तरीके से आएगा. द फर्स्ट लाइन इज व्हेन द वैल्यू ऑफ i वाज 1 एंड j की वैल्यू आपकी 1 to 10 थी. ठीक है. तो 1 into 1 that is 1, 1 into 2 that is 2, 1 into 3 that is 3. So the first line of the output is 1 into j, that is j की वैल्यू 10, मतलब 10 तक थी. सिमिलरली सेकेंड लाइन के अंदर i into j हो रहा है. i की वैल्यू 2 के लिए आइटरेशन चल रही थी j के लिए. सो दैट मीन्स j की वैल्यू 1 to 10 थी. सो हमने 2 से मल्टीप्लाई करते चले गए 10 तक. तो दैट इज योर 2 का टेबल. अगर आप देख लेंगे तो दैट इज द सेकेंड लाइन ऑफ आउटपुट. नाउ एंड का क्या रोल है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे एंड नहीं लगाऊंगी तो सब कुछ मेरा यू कैन से वर्टिकली आ जाएगा. मतलब प्रिंट जो कमांड होती है हमारी, जो प्रिंट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, इट ऑटोमेटिकली पुट्स द अदर यू कैन से प्रिंट कमांड इन द नेक्स्ट लाइन. सो नेक्स्ट लाइन इज बाय डिफॉल्ट देयर. बट लेकिन अगर आपको आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में नहीं लेके आना, आपको सिंगल आइटरेशन के अंदर साथ साथ में आउटपुट लाना है, तो यू पुट एंड. राइट. सो इसीलिए i इक्वल्स टू 1 की आइटरेशन आपकी एक पूरी लाइन में आती, वरना 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4 आ जाता अगर आप एंड हटा दो. तो एंड इसलिए लगाया ताकि पहली आइटरेशन आपकी एक लाइन में आ जाए और सेकेंड आइटरेशन आपकी दूसरी लाइन में आ जाए, सो दैट द आउटपुट इज क्लियरली विजिबल. सो नाउ वी डू जंप स्टेटमेंट्स. जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जब आपको प्रोग्राम कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह लेके आना होता है, वी यूज दीज पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स. So basically, if you want to alter the flow of the loop, किसी भी लूप के अंदर आपको फ्लो ऑफ सीक्वेंस चेंज करना है, you use these jump statements. So या तो अगर आपको कोई पार्ट स्किप करना है लूप के अंदर, you use jump statement, and if you want to terminate a loop, you can do so. So basically 3 तरह की होती हैं हमारी jump statements. पहली होती है आपकी break, the second is continue, and the third type is pass. So what happens is in case of break, अगर हमें कोई लूप को टर्मिनेट करना है सडनली किसी कंडीशन के ऊपर, so we can use that. Example for val in string. तो string क्या है? अपना एक you can say string टाइप का आपका वैल्यू है जो कि val you can say सीक्वेंस को आइटरेट करेगा. कैसे करेगा? जैसे कि हमने लूप में पढ़ा था, for लूप के अंदर एक सीक्वेंस के साथ साथ वैल्यू चेंज होती है. तो वैल यहाँ पे वेरिएबल है, उसकी वैल्यू पहले s होगी पहली आइटरेशन में, सेकेंड आइटरेशन में t होगी उसकी वैल्यू, नेक्स्ट आइटरेशन में r होगी, i होगी, n होगी एंड g होगी रिस्पेक्टिवली. सो क्या हो रहा है यहाँ पे? वैल की वैल्यू हर आइटरेशन पे चेंज हो रही है एज पर द स्पेलिंग ऑफ द स्ट्रिंग गिवन, दैट इज स्ट्रिंग. सो उसके अंदर कंडीशन चेक हो रही है इफ. अब लूप के अंदर ही आपने कंडीशन लगा दी है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को यूज करके, इफ val equals to I, तो break हो जाना चाहिए. So break statement you can see in the third line of the code, which is a part of if statement. if block के अंदर आ रहा है और if block हमारा loop के अंदर आ रहा है. So हम लोग क्या करेंगे? हम लोग val की वैल्यू को प्रिंट करेंगे outside the if structure but inside the loop, as you can see in the fourth line. and last में आपके loop के बाहर the end print होगा. So anyhow the end तो last में आएगा ही आएगा, पर लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए. सो आपके अकॉर्डिंग आप सोच के देखिए, अगर वैल की वैल्यू s है तो वो लूप के अंदर पहले s के लिए आइटरेट होगा, तो s i के इक्वल टू नहीं है तो ब्रेक नहीं होगा, तो क्या प्रिंट होगा? s प्रिंट हो जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट आएगी वैल्यू t. t के लिए क्या प्रिंट होगा?
टी प्रिंट होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि वो आई नहीं है तो फिर वो ब्रेक नहीं होगा। पर जैसे ही आपका आर भी हो जाएगा, पर लेकिन जैसे ही आपका आई आएगा तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा और आने वाली बाकी वैल्यूज के लिए वो आइटरेट नहीं करेगा। सो द आंसर शुड बी STR, बिकॉज आर के बाद आई आ गया था और आई से आपकी जो इफ की कंडीशन थी वो ट्रू हो गई थी और आपका कोड ब्रेक हो गया था एंड लास्ट में दी एंड आपका प्रिंट हो गया। सो दिस इज हाउ ब्रेक स्टेटमेंट वर्क्स। इसके बाद आती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? स्किप करती है। मतलब जहां पे अगर आप कंटिन्यू लगाएंगे, जैसे अगर आपने ब्रेक लगाया था तो उसमें क्या हो रहा था, आपका लूप टर्मिनेट हो रहा था। बट लेकिन अगर इफ यू वांट कि कोई कंडीशन आपकी ऐसी है जिसमें आप उस चीज को नहीं परस्यू करना चाहते एंड यू विल कंटिन्यू विद द सीक्वेंस, क्योंकि लास्ट में अगर आप पिछले कोड में देखेंगे तो स्ट्रिंग के लिए जहां आई अपीयर हुआ वहां पे ब्रेक हो गया, बट लेकिन एनजी के लिए वो चला ही नहीं लूप। बट लेकिन कंटिन्यू के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको स्किप करो, आप बाकी सीक्वेंस के लिए आप कंटिन्यू करो। सो एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि वैल इन, अब ये हमारा नया स्ट्रिंग आ गया इनिट करके INIT। सो वो कह रहा है जब आई आए तो कंटिन्यू करो, मतलब वैल प्रिंट होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब वैल्यू आई नहीं है। सो इनिट में सबसे पहला आपका वेरिएबल क्या आ रहा है, वैल के अंदर आई वैल्यू आ रही है, ठीक है। आई वैल्यू आई हमने चेक करी कि वैल की वैल्यू आई है, हाँ है, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, हम उसे प्रिंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है अपना n, फिर उसके बाद n प्रिंट होगा, ऑफ कोर्स होगा बिकॉज n इज नॉट इक्वल टू i, तो इस कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंटिन्यू की कोई जरूरत नहीं है, विल प्रिंट द वैल्यू n। सो अकॉर्डिंग टू दिस द आउटपुट शुड बी nt। i के लिए हमने कंटिन्यू किया, वी आर स्किपिंग द कोड एंड वी आर जंपिंग टू द नेक्स्ट आइटरेशन, राइट। और दी एंड तो लास्ट में आएगा ही आएगा बिकॉज इट इज आउटसाइड द लूप एंड वी आर प्रिंटिंग दी एंड एनीवेज। नेक्स्ट आती है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट क्या होती है, ब्लॉक्स के अंदर यूज होती है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं एंड ब्लॉक्स अगर आप बना रहे हो तो उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी होता है, वरना एरर आ जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा ब्लॉक बनाओ या ऐसा फंक्शन बनाओ जो कि कुछ परफॉर्म ना करे या आप उसमें कोई लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना चाहते, यू कैन टाइप पास। सो सिमिलरली इफ हमने एक ब्लॉक बनाया है, उसमें कंडीशन चेक हो रही है p equals to 7 or not. So if I don't write anything inside this block, error will be there. So if I don't want to write anything, just write pass and it won't produce any error. Anyhow, if the condition is true, it won't do anything. वो कुछ करेगा नहीं अगर condition true भी हो जाती है। So the answer will be only my program. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं पास स्टेटमेंट का, जैसे कि लूप के अंदर इसमें क्या है, वो कह रहा है कि फॉर आई इन इनिशियल, आई एक वेरिएबल है जो कि सीक्वेंस के साथ आइटरेट करेगा, पहले आई की वैल्यू आई होगी, फिर आई की वैल्यू एन होगी। सो एज पर द स्पेलिंग, इनिशियल की जो स्पेलिंग है उसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू आपकी चेंज होगी, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, जब तक आपका एल नहीं आता इनिशियल का। सो कंडीशन चेक हो रही है, इफ आई इक्वल्स टू आई तो पास कर दो, वरना प्रिंट कर दो। सो अगर आप देखोगे पहले आई इक्वल्स टू आई हुआ तो कंडीशन इफ की ट्रू हो गई तो क्या होगा, पास। फिर n हुआ तो n है तो i की वैल्यू n है तो किसमें चला जाएगा, एल्स ब्लॉक में, तो मतलब क्या होगा, आपका n प्रिंट हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या आएगा कि जब जब i वैल्यू आ रही है इक्वल टू i के तो उसको पास कर दो, बाकी वैल्यूज को प्रिंट कर दो एल्स में। सो n t a l विल बी प्रिंटेड एज द आउटपुट, राइट। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एकदम कंटिन्यू वाले क्वेश्चन की तरह लग रहा है, कंटिन्यू वाले एग्जाम्पल की तरह लग रहा है जो हमने अभी देखा था कि जैसे ही लूप में कंडीशन ट्रू हो रही थी तो हम कंटिन्यू लगा रहे थे, सो वो वाला पार्ट स्किप हो रहा था। बट फर्क ये है कि कंटिन्यू जो होता है ना, वो लूप को स्टार्ट पोजीशन पे लेके आता है फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन, बल्कि पास क्या करता है, वो स्टार्ट आइटरेशन पे नहीं लेके आता, बट वो सिर्फ इतना बोलता है कि देयर इज नो कोड टू एग्जीक्यूट हियर, यहाँ पे कोई कोड नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड देखा जाए तो दोनों का आउटपुट एक ही मैनर में आ रहा है इफ यू यूज देम लाइक दिस। सो दीज वर आर जंप स्टेटमेंट्स, दैट इज ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, एंड ये हमारी लूप्स के साथ, आइटरेशंस के साथ यूज होती हैं इफ वी वांट टू स्किप अ पार्ट ऑफ कोड, और यू कैन से, और इफ यू वांट टू मॉडिफाई द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। सो दैट इज इट फॉर टुडे। Thank you everyone.